बधाई हो मित्रों, आखिरकार वो अमृतकाल आ ही गया जिसका सपना हमें पिछले 11 सालों से दिखाया जा रहा था। याद है ना, कोरोना के समय हमने ताली और थाली बजाकर महामारी को हराने का आत्मविश्वास दिखाया था। और आज जब दुनिया एक नए वैश्विक संकट के बीच खड़ी है तो हम अच्छे दिनों का झुनझुना बजाकर अपने हालात पर तसल्ली कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल युद्ध का असर अब साफ साफ भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए और कॉमर्शियल एलपीजी की कीमत 115 रुपए तक बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कई होटल और रेस्टोरेंट गैस की कमी के कारण किचन बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। यानी हालात यह है कि देश की आर्थिक राजधानी में चूल्हे बुझने लगे हैं। लाखों लोग जो रोज होटल या मेस के खाने पर निर्भर रहते हैं, छात्र, मजदूर, नौकरी पेशा, सब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कल भारतीय शेयर बाजार खुलते ही धड़ाम से गिर गया। सेंसेक्स में करीब 2300 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब यह था कि मिनटों में हजारों निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर करीब 92 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच चुका था। याद कीजिए, एक समय था जब 60 रुपए प्रति डॉलर के दौर में बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे। कहा जाता था कि अगर रुपए की कीमत गिरती है तो यह देश की प्रतिष्ठा पर चोट है। लेकिन आज वही लोग चुप हैं, मानो मुंह में दही जमाकर किसी बिल में घुस गए हों। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार कहेगी कि यह सब वैश्विक संकट का असर है, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की जानकारी पहले से थी तो क्या भारत ने कोई ठोस रणनीति बनाई थी? एक मजबूत और दूरदर्शी सरकार ऐसे हालात के लिए पहले से तैयार रहती है। वह तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूंढती है, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाती है, उद्योगों को सुरक्षा देती है और बाजार में भरोसा पैदा करती है कि घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जो तस्वीर सामने है वो बिल्कुल उलट है। भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में इतनी असंतुलित होती दिखाई दे रही है कि दुनिया के किसी भी कोने में तनाव हो और उसका पहला आर्थिक झटका भारत को लगे। कभी रूस के साथ समीकरण बिगड़ते हैं, कभी ईरान के साथ ऊर्जा सहयोग कमजोर पड़ता है, तो कभी पश्चिम एशिया में भारत का संतुलन डगमगाता हुआ नजर आता है। विदेश नीति का मूल्य उद्देश्य यही होता है कि देश के आर्थिक हित सुरक्षित रहे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि कूटनीति से ज्यादा जोर इवेंट मैनेजमेंट और फोटो ऑप पर होता है। शेयर बाजार की गिरावट सिर्फ अमीर निवेशकों की समस्या नहीं होती। जब बाजार गिरता है तो कंपनियों का निवेश रुक जाता है, उद्योगों की विस्तार योजनाएं ठप पड़ जाती हैं और अंत में उसका असर नौकरियों पर पड़ता है। यानी मार आखिरकार आम आदमी पर ही पड़ता है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, खेती का खर्च बढ़ेगा, रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की जेब से दूर चली जाएंगी। यानी एक तरफ चूल्हे बुझने की नौबत है तो दूसरी तरफ बाजार गिर रहा है और रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सेंसेक्स 2300 अंक क्यों गिरा या रुपया 92 के पार क्यों पहुंच गया। असल सवाल यह है कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर बना दी गई है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध हो और उसका सीधा झटका भारत को लगे। क्या यही है 18-18 घंटे काम करने वाली सरकार का परिणाम? क्या यही है वह अमृतकाल जिसमें आम आदमी के हिस्से में सिर्फ महंगाई, अनिश्चितता और आर्थिक असुरक्षा ही आ रही है? बाकी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।